पूरे इंडिया लेवल में जय भीम और जय भीम बोलते, लेकिन वो अम्बेडकर स्टैचू ले जाके कचरा कुंडे में क्यों डाले बोल के असदुद्दीन साहब नहीं पूछे। और दूसरा जो फाइनेंस की बात है, तो केसीआर साहब का डायलॉग कैसा रहा था, अकबरुद्दीन साहब आप सुनिए, पिछले जो पार्टियां हैं, जो कांग्रेस पार्टी हो गया, टीडीपी हो गया, जो भी है, जब तक बैंक कंसर्न नहीं रहता तब तक लोन नहीं देते थे। लेकिन मैं अभी बैंक कंसर्न को निकाल कर फेंकूंगा, लाख और 2 लाख इसमें है हमारे पास का, लाख और 2 लाख डायरेक्ट लोन दूंगा। लेकिन 9 साल 4 महीने हो गए, लेकिन मुसलमानों को एक बार लोन दिया, बाकी खजूर खाओ नींद पर सो जाओ बोला। हमारी गलती है। मैं 2015 से आवाज उठा रहा हूं, इफ्तार दावत को बायकॉट करो। लेकिन इस साल मैं बोलता हूं, पिछले साल रमजान के अंदर ईद से एक दिन पहले केसीआर साहब मेरे ऑफिस पे 10 गाड़ी जीप भेजकर मेरे ऊपर केस डाले, इतना गलत केस डाले। जो मेरे पास रेंटल अग्रीमेंट है, इंजेक्शन ऑर्डर है, पुलिस वाले परेशान कर रहे बोल के, फिर भी कब्जा किए बोल के केस डाले, इतना बुरा केस डाले। क्यों? तो मैं रमजान के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्टों में 1 महीने तक मैं प्रोग्राम लगाया, जो प्रोग्राम इफ्तार दावत को बायकॉट करो, 2015 से कर रहा हूं मैं। मेरा तो आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं। लेकिन कोई मुसलमान इफ्तार दावत को बायकॉट नहीं करता। क्यों? तो शराबी बाजू को बैठते हैं, शराबियों के साथ इफ्तार की दावत करते हैं। और केसीआर साहब खजूर यूं पकड़े तो हमारे उल्मा उतने दूर पर खड़ रखे मुंह निकालते हैं आ बोल के, यहां से वहां कैसा गिरेगा? तो आप ही परसों कुछ लोगों को बुला के लाख रुपए कि हमको भीख दे रहे हैं, हम दलितों से पसमानदे हैं बोल के आप ही बोले, लाख क्यों, हमको दलित बंधु क्यों नहीं देते? अब हमारे दलित भाइयों को 10 दिए, उनसे पसमानदे हमको 15 दो। 1 लाख क्या भीख दे रहे? क्या हम फकीर है? हमको हरीश राव साहब, मेरे क्रिश्चियन भाई, मेरे सिख भाई, मेरे फकीर भाई, क्या तेलंगाना के मुसलमान फकीर है? ये केसीआर साहब को जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र साहब। मजहबी जज्बा रखने वाले लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। आज कुल मिला के 9 साल हो गए केसीआर की हुकूमत को तेलंगाना रियासत में कायम होकर। केसीआर का हर वादा खोखला, बेबुनियाद और झूठा निकला। अगर तो मैं ये वादों का खुलासा करना शुरू करूंगा तो शाम से रात हो जाएंगी, रात से फिर सुबह हो जाएंगी। मगर केसीआर साहब के जितने वादे झूठे निकले उसकी लिस्ट खत्म नहीं हुई। पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूं कि तेलंगाना का मुसलमान SC ST से भी पसमानदा हालत में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस्लामुद्दीन साहब नहीं कह रहे हैं, अमजदुल्ला खान साहब तो यहां पर थे वो नहीं करे, ये सुधीर कमीशन की रिपोर्ट कहती है। ये सुधीर कमीशन की रिपोर्ट TRS के जानिब से ही निकाली गई। अब मैं आपको सुधीर कमीशन का जरा खुलासा करूं कि किस तरीके से हम सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। सुधीर कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि 60% मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन है, 43% मुसलमान के पास जाती घर नहीं है, 40% ऐसा मुसलमान है जो सुबह अगर से कमाएगा तो रात में रोटी खाएगा, सिर्फ 19% मुसलमान नौकरी पर है, 16% बच्चे स्कूल को नहीं जाते, 85% मुसलमान बैकवर्ड है और 85.2 खवातीन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ड्रॉप आउट है। अब यहां से पता चल जा रहा कि मुसलमान, दलित और आदिवासी से भी पसमानदा हालत में है। तो मैं एक निजामुद्दीन साहब को एक मशवरे के तौर पर यह कहना चाह रहा हूं कि आप मुस्लिम डिक्लेरेशन का तो आप ऐलान कर डालें और अब पूरा के तजावीज़ के जानिब से एक चीज दर्ज करने आ रही है। अहम चीज है उसमें मुस्लिम बंधु स्कीम को उसमें शामिल करो, क्योंकि 2021 में केसीआर साहब दलित बंधु स्कीम का ऐलान करे, हर दलित के घर को 10 लाख रुपए देंगे। आज तक 5000 करोड़ वो स्कीम में खर्च हो गए और दलित के खानदान को इससे फायदा पहुंचा, 50,000 दलित खानदान को इससे पहुंचा। और उसी वक्त केसीआर साहब ने और एक वादा किया कि मैं माइनॉरिटी भी डिक्लेरेशन का ऐलान करूंगा, मुस्लिम बंधु का भी ऐलान करूंगा, गिरिजन बंधु का भी ऐलान करूंगा।
तो मैं ये मुस्लिम बंधु स्कीम को लेके कई महीने से एहतजाज कर रहा हूं, सड़कों पे उतर रहा हूं, और मेरा मुतालिबा है कि हर मुसलमान को 10 लाख रुपए दिया जाना चाहिए, जिस तरीके से केसीआर की हुकूमत दलितों को दे रही है। क्यों? क्या सेक्युलर सीएम नहीं है केसीआर साहब? नहीं, केसीआर साहब ने साबित कर दिया कि वो आज सेक्युलर नहीं है, क्योंकि जब माइनॉरिटी का मसला आता है तो केसीआर साहब गूंगे, अंधे, बहरे और एक लाश बन जाते। अब उठ मुर्दे खीर पी, तो मुर्दा उठने वाला नहीं है, ना खीर देने वाला है ना पीने वाला है। तो 9 साल तक एक शख्स को आजमाए, अब आजमाना बेवकूफी रहेगी। ऐसी जमात को लाओ और ऐसी जमात को लाकर मुंतखब करो जो हमारे वादे पर खरे नहीं। हमारा जब यहाँ पर एक डिक्लेरेशन बनेगा तो इस्लामुद्दीन साहब को मैं मशवरे के तौर पर कहना चाह रहा हूँ कि जाके आप हर जमात के सदर को आपका जो डिक्लेरेशन है वो पेश करिए। आप सड़कों पे उतरिए, बस यात्रा निकालिए, जलसे मुनक्किद करिए, रास्ता रोकिए, एहतजाज करके मुसलमानों में शऊर बेदार करिए कि केसीआर की हुकूमत मुसलमानों पे जुल्म सितम कर रही है और हमारे को इंसाफ नहीं मिल रहा। तो जब मुसलमान को पता चलेगा कि केसीआर मुसलमानों के जुल्म सितम करेगा, तो जब मुसलमान समझेगा और एक अच्छी क़यादत आगे मुस्तक़बिल में लाने का काम करेगा। आप में कुछ कहे हो कि वक्फ बोर्ड का क्या हुआ? वक्फ बोर्ड को जुडिशल की बात करें, आज 4000 से भी ज्यादा वक्फ बोर्ड के केसेस मुख्तलिफ कोर्टों में, यहां तक कि इतना कोताही हो रही है कि वक्फ बोर्ड काउंटर भी पेश नहीं कर रहा, हर जगह से कब्जा कब्जा कब्जा। तो वक्फ बोर्ड को तो जुडिशल पावर देना होगा, जो भी जमात हुकूमत में आ रही है वक्फ बोर्ड को तो जुडिशल पावर देना होगा, और सीबीआई की इंक्वायरी होना, जितने भी जायदादों पर लैंड माफिया काबिज हो गए, ये सबसे अहमियत की चीज है। क्योंकि अगर हमारी माशियत दूर होना, तो वक्फ बोर्ड की जमीन अगर हमको मिल जाएगी तो हम सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली हम मजबूत हो जाएंगे। अब रही बात रिजर्वेशन की, मेरे को आप बताइए कि केसीआर साहब 12% रिजर्वेशन की बात करें, अरे ना उसकी पैरवी आप लोकसभा में करें, ना आप करने के इरादे में है। अब जो कांग्रेस जमात जो 4% थी, आज 4% के ऊपर भी तलवार लटक रही है, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर है, और मेरा दूर अंदेशी ये कह रहा है कि वो भी रद्द होने वाली है। उसकी सही पैरवी करो केसीआर साहब, 12% तो बहुत दूर की बात, आप नहीं दे सकते आप, और अगर से देने का इरादा रहता था तो पैरवी होती थी। तो ये भी आप शामिल करिए भाई कि सुधीर कमीशन और बैकवर्ड कमीशन ने भी ये कहा कि कम अज कम मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन देना जरूरी है। माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल की जब बात आती तो 200 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल कायम हुए, पर वहां भी कोताही हो रही है, वहां भी वेकेशन चल रहा है टीचर्स का, कोई टीचर्स बराबर नहीं है, करप्शन हो रहा है, और जितने भी माइनॉरिटी रेसिडेंशियल की इमारत है वो रेंट पर है, और बच्चे वहां के परेशान हाल में, इसके ऊपर भी तवज्जो देना। अगर से मैं लगातार ये कहता जाऊंगा तो जैसा मैं बोला कि रात हो जाएंगी फिर सुबह हो जाएंगी, ये गुफ्तगू तो चलते जाएंगी। तो अब अहम चीज है इस्लाम भाई कि मुसलमानों में शऊर बेदार करो, सड़कों पे उतर के ये समझाओ कि ये केसीआर बीजेपी का एजेंट है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी का एजेंट है। ये सिक्के के 2 पहलू है, और वो सिक्का नरेंद्र मोदी के जेब में है, अमित शाह के जेब में। ये मुसलमान को पता चलेगा तो एक अच्छी क़यामत आएगी, हलाल की क़यादत आएगी, और मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा। और जो मेरा मुतालिबा है 10 लाख रुपए मुस्लिम बंधु के जानिब से मिलना, बोले तो मिलना। क्यों बोलते हो भाई? परसों जो मिनिस्टर साहब जो ऐलान करे, ये हमको भीख दे रहे हैं। 2015 से ये हुकूमत लोन नहीं दी, आज जाके लोन का एक दिखावा करती है। 6 महीने से सैंक्शन हो गया, अब तक हम आपको कर पा रहे, और इंतखाबात से पहले कह रहे हैं कि बैंक बिल सब्सिडी लोन जो है हम बैंक को हटा देंगे और 1 लाख स्कीम का ऐलान करेंगे। ये तो भीख है, मुसलमानों को भीख नहीं चाहिए, अपना हक चाहिए। और याद रखिए, अगर से मुसलमान सड़क पे उठ के अपनी आवाज को बुलंद करेंगे तो हर किसी को मालूम होगा कि मुसलमान साथ नाइंसाफी हो रही है। ये खामोशी हमें जीने नहीं देगी। अगर इंसाफ चाहिए, हक चाहिए, तो कोहराम मचा दो, कोहराम मचा दो, जब ही आपको इंसाफ मिलेगा।
और इस्लामुद्दीन साहब आप ऐसे लोगों को शामिल करिए जो बहादुर है, कौमी मिली मजहबी जज्बा रखने वाले, हट कर चले हमसे, जिन्हें अपना सर अजीज हो। हम सरफिरों के साथ कोई सरफिराई चलो और मैं आपके साथ हूं, सड़क पे उतरते उतरो, सड़कों के पीछे जाने के लिए मैं तैयार हूं, सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हूं, प्रगति भवन के अंदर कूदना है तैयार हूं, कॉन्वॉय रोकना है तैयार हूं, जान की बाजी लगा दूंगा। राशिद खान के जिस्म में जब तक रूह है लड़ते रहूंगा, क्योंकि मैं सियासत में आया अपनी जमात की रहनुमाई करने के लिए नहीं, मुसलमानों की रहनुमाई करने के लिए और आवाम के हित में बात करने के लिए। अगर मैं हक नहीं बात करूंगा तो मैं अल्लाह को जवाब नहीं दे सकूंगा। मैं माफी चाह रहा हूं, मैं कांग्रेस की 27 पे 2 अल्फाज बोल के मैं माइक रखना चाह रहा हूं। अगर से ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैं कांग्रेस की बात करूंगा तो इस्लामुद्दीन साहब मेरे को रोक देंगे और कहेंगे कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के भी जमात के लोग हैं, मत बात करिए। मगर एक कांग्रेस वाहिद ऐसी जमात है जो मुसलमानों का हक आप तक पहुंचा सकती है, आपके दर पे लाके दे सकती है। 9 साल आप एक एतबार करें कमजर पे, कमतरीन पे, एक बहादुर जमात कांग्रेस, रेवंत रेड्डी अन्ना, राहुल गांधी, एक बार एतबार करो, अल्लाह की कसम हम आपको नाउम्मीद नहीं करेंगे और आपका हक आपके घर तक पहुंचा के रखेंगे। सोचो समझो और बेहतरीन जो सेक्युलर जमात है कांग्रेस, जो आज बीजेपी का मुकाबला कर रही है, नरेंद्र मोदी को शिकस्त दे रही है, अमित शाह को घुटनों पे ला रही है और फिरका परस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, वो कांग्रेस है। उसका एक बार कांग्रेस की एतबार करो, कांग्रेस को वोट करो, कांग्रेस की हुकूमत लाओ और इंशाअल्लाह मैं जो मुस्लिम बंधु स्कीम का बोला हर मुसलमान को 10 लाख रुपए, इस्लाम भाई मैं ये चीज रिप्रेजेंटेशन हमारे सदर साहब को दे चुका, रेवंत रेड्डी साहब को, और मैं बोला हमारा कांग्रेस की जानिब से जो मुस्लिम डिक्लेरेशन का उसमें मुस्लिम बंधु स्कीम शामिल करो, इससे हमारी माशियत दूर होगी, हम कारोबार कर सकेंगे, हम अपने पैरों पे ठहर सकेंगे, पूरी गरीबी तो दूर नहीं होगी मगर हम थोड़े मजबूत हो जाएंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। देखो मुसलमान हाथ में फैलाता, जिगर वाला है मुसलमान, गिरबान तक हाथ पहुंचता और अपने हक के लिए गिरबान को छीन के कपड़ों को तार-तार करता और अब केसीआर के कपड़ों को तार-तार कर देंगे अगर से हमारी बात आगे भी नहीं सुना तो। और ये बंदा सुनने वाला नहीं है, एक जिसके ऊपर एतबार करे उसके ऊपर और एक बार एतबार करना बेवकूफी है और मुसलमान अब ये राह पे नहीं चलने आना है और एक राह पकड़ लेगा, वो राह गांधी भवन की तरफ जाती। बस वोट करिए, माफी चाह रहा हूँ मैं ये जगह पे सियासत की बात करूँ मगर मैं मजबूर हूँ क्या, तो ये मेरे घर का सवाल नहीं है, ये मेरी आल औलाद का सवाल नहीं है, ये इस्लाम भाई का सवाल नहीं है, ये 60 लाख मुसलमानों का सवाल है, मेरी कौम का सवाल है। इसीलिए वो दर्द है, इसलिए आग है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, माफी चाह रहा हूँ। मैं अपनी जमात की 27 में बात करो, मजबूर हूँ। वो एक जमात है जो फिरका परस्त ताकतों को केसीआर को मुंह तोड़ जवाब दे सकती, असद मुंह तोड़ जवाब दे सकती। जय हिंद, खुदा हाफिज़।